भाईजान में बैठे और उनको जो फील आया, उनके जो कपड़े हमने जिस तरीके से तैयार कराए पूरे, वो तो किसान आदमी बिल्कुल सरल सिंपल है। दोस्तों हमने जो यात्राएं करी 27-28 उनका सुख अलग है। और जब मैं पापा को एक छोटी सी यात्रा पे ले गया, उस दिन जो फील आया यहाँ पे, उस दिन जो लगा यहाँ पे, वो मैं बातों में नहीं बता सकता आपको। तो अब मेरा सपना है कि चाहे कैसे भी करके वो पासपोर्ट मेरे को बनवाना पड़े, मैं डैडी को फॉरेन ट्रिप लेके जाऊँ। तो अगर आपका कोई ऐसा इमोशनल ड्रीम है, ऐसा कोई इमोशनल सपना है जो कि होना चाहिए, तो सच बता रहा हूँ मोदी कह रहे हैं तो मुमकिन है। अभी का मैं किस्सा बताता हूँ आपको। बुआ जी हमारी 60+ है, उपा जी की वाइफ, बुआ जी समझ गए हमें ना सब लोग, बल्कि वही असली ओनर है बिजनेस। उनके लिए तालियां बजा दो पहले। पहली बार विदेश यात्रा की, फर्स्ट टाइम विदेश यात्रा। और बाहर क्या होता है, 5-5 किलोमीटर की दूरी के एयरपोर्ट है। तो हम लोग डरते थे कि बुआ जी कहीं खो न जाए, कहीं ऐसा रास्ता में भटक जाए, एटर में चले जाए। कुछ मतलब लाइन से भाईजान खड़े होते हैं कि अमेरिका जा रहा है, ये फ्रांस जा रहा है, ये इस कंट्री जा रहा है, अलग अलग गेट होते हैं। लेकिन उन्होंने पूरा कहीं अंग्रेजी में पूछ के, कहीं हिंदी में पूछ के, कहीं मिक्स चला के अपना काम, और इतना उन्होंने सच में बुआ जी फूफा जी ने एंजॉय किया। वरुण भी मेरे साथ था। तो टचवुड में आज ये मीटिंग में बात कर रहा हूँ, वरुण ने आके बोला कि दादा आज मेरा दिन सफल हो गया कि मेरा पूरा फैमिली आज यहाँ पे एंजॉय कर रहा है। तो वो पल होते हैं जब आपके मम्मी पापा को एक कोई बढ़िया चीज मिलती है, तो बीइंग सन, बीइंग डॉटर, लड़का होने के नाते, लड़की होने के नाते वो अलग फील है, वो बातों का खेल ही नहीं है। तो मेरा सपना है कि मैं अपने पापा को फॉरेन ट्रिप कराना चाहता हूँ। तो अगर आपका भी ऐसा कोई सपना है तो भैया सही जगह आ गए हो, तो उस सही जगह मोदी करके तालियां बजाओ। अगला, अरे सर मुझे एक चीज बताओ, ये मैं एक लाइन लिख रहा हूं, इसको जरूर समझना। कुछ अंग्रेजी में लिख रहा हूं, कुछ लोग हिंदी वाले भी बैठे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें और हमारे बच्चों को बेटर एजुकेशन मिले, तो भी ये मोदी केयर बिजनेस हमको कर लेना चाहिए। अगर हम चाहते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर हम चाहते हैं कि हमें और हमारे बच्चों को बेटर एजुकेशन मिले, तो भी ये बिजनेस कर लेना चाहिए। और एजुकेशन की परिभाषा हमारी नजरों में वो एकेडमिक, गणित, साइंस, सोशल साइंस और केवल विज्ञान तक सीमित नहीं है। एजुकेशन का मीनिंग है कि हम एक अच्छे इंसान बने। एजुकेशन का मतलब है हमारा कंपैशन जिंदा रहे, हमारी वो करुणा जिंदा रहे, हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं वो भाव हमारे अंदर पनपे। और बाय द वे हमारे इस काम का नेचर ही यही है कि पूरे दिन हम दूसरों के लिए काम करते हैं। ये नेचर है इस काम का, बिहेवियर। आप टीम के लिए काम करते हो, वो अपनी डाउनलाइन के लिए काम करते हैं, वो अपने डाउनलाइन के लिए काम करते हैं। और हमने ये सुना है, करत करत अभ्यास के जड़ में को सुजान, रसरी आदत जाते ही सिर पर परत निशान। जब आप पूरे दिन जाने अनजाने में औरों के लिए काम करोगे तो ये भावना आपकी पुष्ट होगी। और इससे बड़ी धरती पर कोई एजुकेशन नहीं है। तमाम लोग हैं जो बहुत बड़े अचीवमेंट ले लेते हैं, लेकिन आपको रूखे रूखे दिखेंगे। कोई जीवन में सुख नहीं है, कोई चैन नहीं है, कोई शांति नाम की चीज नहीं है, वो व्याकुल से घूम रहे हैं। और तमाम आप ऐसे लोगों के देखोगे, बहुत सारी चीजें तो नहीं है लेकिन औरों के काम आते रहते हैं, वो मसरूम है जिंदगी में। कितने लोगों को अनुभव है? तो यहाँ पे आपको मिलेगा बेटर एजुकेशन फॉर योर चिल्ड्रन और हमारे लिए भी। यही मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा टेस्ट है इसके लिए। ये कभी आप बड़े लीडर बन जाओगे जब आपकी इनकम 10 लाख होगी, मोदी कर से 20 लाख होगी, 50 लाख होगी, जो कि होती है। जब आप बड़े प्रोग्राम में जाओगे तो पता चलेगा। इसको ध्यान से सुनना सब लोग। जब आपकी इनकम 1 करोड़ होगी, वीरेंद्र सिंह परमार, में उनको देख के बहुत मोटिवेट हो रहा हूं आजकल। वो रियल एस्टेट का काम करते थे और 10-15 लाख रुपए महीने कमाते थे। बड़े आदमी थे बहुत पहले से, फॉर्च्यूनर मेंटेन कर रहे हैं, ये ब्रेसलेट पहन रहे हैं, ये मोटी चैन पहन रहे हैं, बड़ी सी ऑफिस है, 10-12 लड़के नौकरी कर रहे हैं। और कई कोटा में उनके बहुत सारे हॉस्टल भी हुआ करते थे। बहुत बड़ी आमदनी करने के बाद भी आज मोदी कर रहे हैं। तो जब आप बड़े लेवल पे जाओगे, उस समय एक टेस्ट आप ले सकते हो अपने बच्चों का। वो मैं एक डायग्राम आपके बीच में बना रहा हूं। हम पास हुए कि नहीं, हम जैसे बच्चों से कहते रहते हैं बेटा बढ़िया नंबर लाओ। कितने लोग कहते हैं अपने बच्चों से बढ़िया नंबर लाओ? बाकी लोग हाथ नहीं उठा रहे, आप ज्यादा कहते हो। फिर दोबारा बताओ, कितने लोग कहते हैं बढ़िया नंबर लाओ? जो हाथ नहीं उठा रहे उसके बच्चे नहीं है। सब लोग कहते हैं बढ़िया नंबर लाओ बेटा, पास कर दो। कभी तो रिश्वत देते हैं, स्कूटर दे देंगे, चॉकलेट दे देंगे,
कपड़े दे देंगे, घुमाने ले जाएंगे, हम लोग करते ही है सब। तो एक हम अपना भी टेस्ट कर लें कि हम उनसे तो बढ़िया नंबर की उम्मीद कर रहे हैं, हम भी पास है कि नहीं बच्चों की नजर में। तो एक छोटा सा टेस्ट है, अपने घर में कभी करना मौका लगे तो प्लीज ईमानदारी से मेरा निवेदन है आपसे, आप करना। कुछ चीजें करने से जीवन में बहुत क्लैरिटी आती है। एक ऐसे व्हाइट बोर्ड के ऊपर या किसी भी कैलेंडर को उल्टा कर लेना, कैलेंडर पे जो भगवान जी की फोटो वो पीछे हो जाए, सफेद आगे हो जाए, और उस पर काट काट के फोटो लगाना। एक सचिन तेंदुलकर का, ध्यान से सुनने की बात है ये, एक अमिताभ बच्चन का, एक मुकेश अंबानी का, एक किसी बड़े डॉक्टर का, एक किसी बड़े इंजीनियर का, और एक खुद की। अब बच्चों को खड़ा करना लाके इधर और उनसे पूछना, बेटा ये सचिन तेंदुलकर, अंबानी, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन और ये हम खुद, आपकी फोटो भी लगी है, उनकी भी फोटो लगी है। अब बच्चों से पूछना, बेटा क्या बनना चाहते हैं? ईमानदारी से बताना। बच्चे क्या बोलते हैं ज्यादातर? डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा। लेकिन कभी भी हम कर करके मरे जा रहे हैं, वो इधर नहीं नाम करते, इधर उंगली उठाते हैं कि आपके जैसा बनना चाहता हूं। जब बच्चा बोलते पापा मैं आपके जैसा बनना चाह रहा हूं, तब मान लेना कि आप भी कैसे बनना। और मैं आपको इसका एक जीता जागता उदाहरण देता हूं, जीता जागता उदाहरण। सुरेखा भार्गव मैडम ने अपने लड़के को जब 15-20 लाख रुपए महीने कमाती तो विदेश पढ़ाया होगा, ये तो समझ सकते ना। एसपी भारल करके एक लीडर है, आजकल वो वेस्टीज कंपनी करके है, उसमें काम करते हैं। पहले वो एमवे में थे, अब वो वेस्टीज में आ गए और इसमें 70-80 लाख रुपए महीना कमाते हैं। उनका इकलौता लड़का शर्मा की भारल, एक स्टोरी से मैं आपको रिलेट करता हूँ। उन्होंने उसको खूब पढ़ाया, कैम्ब्रिज में पढ़ाया, कैम्ब्रिज बड़ी यूनिवर्सिटी है फॉरेन कंट्री की, और उसका पहला प्लेसमेंट गूगल के अंदर हुआ, मतलब बहुत बड़ी तनख्वाह के ऊपर। वो बाहर जाके आया, बोला नहीं पापा पूरी दुनिया में मैं घूमे आया, मुझे कोई आपके जैसा इंसान नहीं दिखा, मैं कहीं किसी के जैसा कॉर्पोरेट नहीं बनना चाहता, मैं तो पापा आपके जैसा बनना चाहता हूँ। आज शर्मा की भारल और एसपी भारल दोनों ऐसे मिल के काम करते हैं। तो हमारी भी परीक्षा चल रही है, बच्चों की 7वीं की चल रही होगी, आपके बालकों की 8वीं की हो रही होगी, 9वीं की हो रही होगी, 10वीं 11वीं की भी हो रही होगी। हमारी आपकी भी परीक्षा चल रही है। 4-5 साल पूरा पढ़ने का टाइम है। 10 लाख और 20 लाख और 50 लाख का पे आउट बनाओ। आप और हम अपने मम्मी पापा को फौरन भेजें, आप अपनी बीवी को लेके जाओ, ये सारी कहानी आपका बालक देखे और तब उसके मन से आएगा कि मैं पापा आपके जैसा बनना चाहता हूं। आया ना? और वही उल्टा पैसे तो कमा रहे हैं हम, लेकिन शाम को जूता पट्टी हो रही है बीवी से। ट्रू स्टोरी बता रहा हूं मैं आपको, ये पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन शाम को नहीं हो रही है, तो सप्ताह में एक बार हुई जा रही है। पापा से बात करने की फुर्सत नहीं है, उनके पास हम बैठ नहीं पा रहे हैं। ये कहानी पूरी की पूरी ऑटो रिकॉर्ड हो रही है बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में। कभी उसके मन से उत्तर नहीं आएगा कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। मेरा संकल्प है कि मैं 5 साल में इस अपनी जान लगा के यहाँ काम करूंगा। मेरी बीवी की तो इच्छा है कि इसको डॉक्टर बनाना, लेकिन मुझे मेरे बेटे से ये कहवाना है कि मैं पापा आपके जैसा बनना चाहता हूं। और अगर आपके भी सोचते हैं तो आप सही जगह आ गए, बिल्कुल सही जगह। मैं सच बता रहा हूं, धर्मेंद्र जी गवाह है आज एक कहानी के कि जब मैं कुछ करता नहीं था तो मेरी शादी नहीं हो रही थी। ये बात मालूम है, कुछ करते नहीं तो वो बेवड़े रह जाते हैं, कुंवारे रह जाते हैं। बेवड़ा तो गलत हो गया, मतलब जो अच्छे नौकरी में होते हैं, चाहे भले आड़े टेढ़े हो, उनकी शादियां बहुत आती है। तो हमारी शादी का ही कोई ठिकाना नहीं था। इनने जुगाड़ करके कहीं से कोई अप्रोच करी, ये मीडिएटर थे हमारी शादी के, और फिर जाके वो चक्कर चलाओ शादी जब हो गई तो मेरी वाइफ मेरे घर गांव के घर में आ गई। तो इनने जाने क्या क्या बोल दिया होगा कि बहुत बड़ी नौकरी है और बहुत बड़ा आदमी और ये वो है। उधर आके उसने देखा ये कमरा है, ये सामने छप्पर पड़ा है, और ये इस पे साइकिल है, और ये 4000 रुपए की नौकरी है। तो हमारी वाइफ ने सच में कई बार बोला गलत आदमी से शादी हो गई, गुस्से में आके कि समझ में नहीं आ रहा। उनकी इच्छा थी कि मैं घुमाऊं फिराऊं ले जाऊं। मैंने कहा यार घूमने फिरने की पड़ी है, दिमाग घूम रहा है, चक्कर खा रहा है, तुमको अपनी पड़ी है। और आई कैन से प्राउडली, मैं धरती की बेहतरीन जगह अपनी वाइफ को डिज्नीलैंड हांगकांग में ले गया, मैं चाइना ले गया, मैं सिंगापुर ले गया, और अभी मैंने उसको वादा किया है कोई भी फॉरेन ट्रिप में आपके बिना नहीं जाऊंगा। अभी दुबई जाऊंगा मैं, पक्का उसको लेके जाऊंगा। पैसे तो दुनिया कमाती है दोस्तों, पैसे तो
हमारी पूरा वाली गली में चले जाओ, 5-5 फुट की गली है एटा में, कितने लोग एटा के यहाँ पे हाथ खड़े करो? काफी लोग। जो पूरा वाली गली है ना भैया, जो फड़ पे दुकान बेच रहा है लाला, वो करोड़ों का आदमी है। मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, मैं जानता हूँ इन लोगों को, बेस्ट वर्क से मेरा बहुत नाता है। 2 करोड़ रुपया नगद घर में से निकाल के दे सकते हैं, लेकिन जिंदगी क्या होती है वो कभी जान ही नहीं पाए, निकल जाती है। रात को 12 बजे दुकान बंद करता है, सुबह 7 बजे जाके झाड़ू लगाने पहुंच जाते हैं। तो जिंदगी केवल पैसे कमाने की मशीन नहीं है, जिंदगी का मतलब है जीना सीखो। और नेटवर्क मार्केटिंग केवल आपको ये सारी चीजें नहीं, आपको बेटर एजुकेशन देता है। जब सालें निकल जाएंगी तो फिर पछताए हो क्या जब चिड़िया चुन गई। अर्धांगिनी जब डोकरी हो जाएगी, अपन लोग जब डोकर हो जाएंगे, तो किसी काम का कोई अर्थ नहीं। तो समय रहते हुए मेरे तो आपको चचा को बधाई देना चाहूंगा, आप मोदी कर जुड़ गए हैं क्या? पहली बार आए हो? आंटी जी है तो एक बार आंटी जी को बढ़िया सी जीन्स पहना के विदेश लेके चलो हमारे साथ। आपने देखा नहीं 80-80 साल की महिला हमारा जीन्स पहन के और रेवन का चश्मा लगा के क्या वो बीच में जाके एंजॉय करती हैं? और ये धर्म ये थोड़ी सिखाता है कि रूखे सूखे हो जाओ, बालों में तेल मत डालो और रूखे बने रहो, मुस्कुराओ। धर्म सिखाता है आदमी खुल के जिए, प्रकृति को समझे, दुनिया को समझे। तो धार्मिक होने का ये नहीं मतलब है कि मैं तो धार्मिक हूँ तो मैं कुछ नहीं करूंगा। अच्छे काम करो, नशा नहीं करो, चोरी नहीं करो, बेईमानी नहीं करो। तो यहाँ मिलता है हमको बेटर एजुकेशन। चलेंगे लेके करेंगे गली जाएंगे फेसबुक पे जब आप कोई चीज पोस्ट करते हो तो आपकी लोकेशन भी पहुंचती है। तुमको मालूम होगा जो फेसबुक वाले लोग हैं, मेरी करीब 25-26 कंट्री की जब लोकेशन पहुंची फेसबुक के थ्रू हमारे गांव के आसपास, तो करीब धर्मेंद्र भैया जासमई के, पुरसारी के आसपास के गांव के करीब 40 लड़के हमारे पापा को पूछने गए, ताऊ जी वो दादा काय में नौकरी करते हैं, वो मेरी सिफारिश करके जरा कराओ ना। और ये सुन के पापा का कैसा फील होता होगा, समझ रहे ना बात हमारी? उनको कैसा लगता होगा कि वो पूछने आ रहे हैं। तो बोले बेटा वो नौकरी तो नहीं करते, वो समझ गए पापा हमारे क्या करते हैं। तो कई बार लोग पूछते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में क्या कर रहे हो, नौकरी लगी कि नहीं लगी, कि कोई मंजन साबुन बेच रहे हो। तो एक आदमी से पूछा क्या कर रहे हो, तो बोलता है मत पूछिए हाल की क्या कर रहा हूँ, अंधों के बाजार में आईना बेच रहा हूँ। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। भाग्यशाली लोग हैं सच में जिनको ये नेटवर्क मार्केटिंग समय से मिल गया, और उनसे ज्यादा कृपा पात्र ईश्वर के वो हैं जिनके दिल में उतर गया। मेरे तो उतर गया है। अभी पिछले कोई 5-6 महीने हमारे कोई वास्तव में एक जरूरी काम था जिसकी वजह से थोड़ा सा कम ध्यान दे पाया, नहीं तो आज तक नहीं हुआ। मोदी के मैंने ज्वाइन किया, भूपा जी गवाह है, मोटरसाइकिल आई हमने विन करी, कार करनी थी हमने विन करी, कोई टूर आया तो हमने विन किया। मैं ये अहंकार पुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, और आज मैं ये सिस्टम से वादा करता हूँ, आपके अगर विदेश जाने के, गाड़ी लेने के, एक्स्ट्रा इनकम के सपने, तो हम हमारी पूरी टीम आपके साथ है, हम मिलकर एक दूसरे के साथ करना चाहते हैं और डेफिनेटली बहुत बड़ा काम करेंगे। दोस्तों लास्ट में 2-3 सवाल करना चाहूंगा मैं आपसे, और नए लोग बताना, गुप्ता जी आप बताना। यूज 100% मोदी केयर प्रोडक्ट्स। ये कोई नया काम है क्या भाई? मोदी केयर के प्रोडक्ट्स यूज करना है, आपका सवाल था उस समय, इसमें साबुन वाला देख के कुछ। मैं ये बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूं। तो आपने कहा डब क्यों ले लिया, मैं पीछे सुन रहा था, आपको निर्मा लेना चाहिए। भैया का सवाल था, अच्छा था सवाल। नहीं इस बात का किसान को डब कहाँ मिलता है? डब कहाँ मिलता, सही बात है। किसान को तो वो साबुन कपड़े धोने वाला मिलता है, बिल्कुल भैया। मैं आपको बता दूं, उससे भी नाता है। जी भैया बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, पूरे इंडस्ट्री के अंदर, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर सच में टच वुड, जो हमारा व्हाइट पर्ल सोप है, व्हाइट पर्ल जो 4 के डब्बे में आता है, अब तो सारे 4 के डब्बे में आ गए, उसके जैसा पूरी इंडस्ट्री में कोई कंपनी साबुन नहीं बनाती हुई है जो अडरलेस है, मतलब उसमें आपको आपकी बॉडी की स्मेल ही नहीं है। और ये कितने लोगों को अनुभव है, हमारे साबुन बाजार के साबुन से ज्यादा चलते हैं। कितने लोगों को अनुभव है? घिसते नहीं, यूज ही नहीं किया। प्रोडक्ट जब आप यूज करोगे तो आपको इसका फील पता चलेगा। कोई बॉडी लोशन लगाने की जरूरत नहीं है, कोई बॉडी लोशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है, क्रीम लगाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, साबुन की वजह से हाय हाय क्या
चलाते हैं डॉक्टर आदेश जी हैं, इनका बड़ा क्लिनिक है और आई थिंक धर्मेंद्र भैया ये 15-20 एम्प्लॉय काम करते हैं और ऐसी ईश्वर की दया है 10-12 लाख रुपए महीने कमाते हैं वास्तव में। कुछ इस तरीके का प्रैक्टिस है, पुलिस की नजर, पत्रकारों की नजर कि ये इतना क्यों कमा रहे हैं, दुनिया भर की चीजें, तो वो धर्मेंद्र भैया